Hi, today is 3rd of May 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper The Hindu. आज संडे भी है. आज हमने कुछ चेंजेस किए हैं फॉर्मेट में. पहला चेंज ये है कि इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस एंटायर पीडीएफ इन हाफ ऑफ द स्क्रीन, हम इसमें इम्पॉर्टेंट जो हमें न्यूज़ आइटम्स कवर करने हैं हम उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे. सेकंड, ये जो हैंड रिटन पीडीएफ्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट वी शेयर्ड इन अवर टेलीग्राम ग्रुप, नेवर दिस पीडीएफ ऑफ दिस द हिंदू. ओके, द होल आइडिया वॉज कि अगर ओरिजिनल सोर्स साइड में चलता है और उसके साथ हम हैंड रिटन नोट्स देखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है. बट वी नेवर एनकरेज दिस पायरेसी एंड ऑल. द आइडिया वॉज जस्ट टू मेक दीज वीडियोज़ फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पजेज ओनली. अब हम ये चेंजेस कर रहे हैं कि यहाँ पे हम सारे इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स कवर करने हैं, आई विल पोस्ट दैट स्क्रीनशॉट ओवर हियर. इससे दो बेनिफिट और होंगे. एक बेनिफिट तो ये होगा कि आप बोल रहे थे टॉपिक मेंशन करना है, सो विल राइट दैट टॉपिक इन द टॉप और अलॉन्ग विद दिस पेज सो दैट आप इजीली अपना न्यूज़पेपर कॉपी से आप इसको पढ़ सकते हैं. सेकंड, ये जो हैंड रिटन नोट्स है इसका स्क्रीन एरिया अब बड़ा हो गया है, सो दैट इज़ वाई अगर आप मोबाइल में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये बेटर आपको समझ में आएगा, बिकॉज स्क्रीन मोबाइल का स्मॉलर इन साइज होता है. सो दीज ऑल आर टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे. द फर्स्ट इज दिस पैंडेमिक रेस्पॉन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, 2411 केसेस और इसमें रेस्पॉन्स किया है. दिस इज पेज नंबर 1. देन सेकंड है स्टेट रेवेन्यू फिस्कल फेडरलिज्म का न्यूज़ है. दिस इज स्टेट स्क्रैप द बैरल एज रेवेन्यूज ड्राई अप. दिस इज अगेन पेज नंबर 1. देन ये तमिलनाडु का केस स्टडी है, लिक्विडिटी शॉर्टेज है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है. दिस इज इन पेज नंबर 6. देन ये माइग्रेशन है, माइग्रेशन के लिए ये श्रमिक स्पेशल एक ट्रेन अभी रन किया था. सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है, माइग्रेशन होता है. देन दिस डिसीजेज एंड ऑल कैसे इम्पैक्ट करती है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को. देन दिस इज पब्लिक सॉलिडारिटी आर्म्ड फोर्सेस. इसमें कोविड-19 और जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनको सॉलिडारिटी दिखाने के लिए दिस एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ये एक सॉलिडारिटी यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है. ये पेज नंबर 8 में है. देन राइट टू प्राइवेसी टेक्नोलॉजी है, इसमें आरोग्य सेतु ऐप है. इसका इंटेंशंस गुड बट इसमें क्वेश्चंस उठते हैं प्राइवेसी के. मीनवाइल जो मिनिस्ट्री है डिसेबल्ड, इसने बात किया है, मिनिस्ट्री ने इसमें बोला है कि दिस ऐप को डिसेबल फ्रेंडली बनाना चाहिए. दिस इज़ इन पेज नंबर 8. इंटरनेशनल रिलेशंस, गल्फ कंट्रीज़ में इवैक्यूएशन हो रहा है, इंडियन माइग्रेंट्स वहाँ से वापस इंडिया बुलाए जा रहे हैं. पेज नंबर 8. देन पेज नंबर 9 में है ग्लोबल ऑर्डर, यूएस ऑफिशियल्स टेक्स अ हार्ड लाइन ऑन चाइना. दिस कोविड-19 से यूएस चाइना का रिलेशन काफ़ी नीचे नोज डाइव हो गया है. देन एम्प्लॉयमेंट में इंडिया यूएसए H1B वीज़ा के बारे में हम जानेंगे. एंड दिस इज़ द बिजनेस न्यूज़, इसमें इकोनॉमी रिवाइवल नेसेसरी है, आरबीआई है, एमएसएमई सेक्टर्स देखेंगे. व्हाट डज इट मीन बाय दिस प्रिंटिंग मनी, मिंटिंग क्या होता है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज आज संडे है, इसमें रिसर्चेज एंड फाइंडिंग है रिलेटेड टू दिस कोविड-19. एंड एफएक्यू सेक्शन में डेट एंड म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं. दिस इज़ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केसेस के बाद म्यूचुअल फंड्स एंड डेट इक्विटीज़ हैं, इसमें क्या चैलेंजेस आए हैं. दिस इज़ इन पेज नंबर 12. देन डिस्पैचेज है बांग्लादेश, ब्राज़ील, श्रीलंका, जापान. एंड देन फाइनली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेक्शन, ट्राइबल कल्चर, इसमें पेज नंबर 14 में विल कवर वन न्यूज़. सो दिस इज़ द वे वी आर शोइंग दिस, वी आर गोइंग टू शो दिस न्यूज़पेपर एंड दीज वुड बी आवर हैंड रिटन नोट्स. दीज वुड बी एज जैसे पहले थे ये सेम वैसे ही रहेंगे. और ये हैंड रिटन नोट्स हैं और इन नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स को आई वुड बी शेयरिंग इन टेलीग्राम चैनल. Okay, I do it a day later because you know when you teach all these subjects, different subjects and 30-35 minutes में quickly you have to cover, then at times mistake होता है, you misspoke, although काफ़ी कम है but sometimes it happens. So in that case I keep some window open कि अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसको मैं PDF में करेक्ट करके फिर टेलीग्राम में उसे शेयर कर दूँ. सो दैट इज़ वाई एक दिन बाद मैं ये आपसे PDF शेयर कर दूँगा. ओके, सो आज के एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं. फर्स्ट इज स्टिम्युलस. स्टिम्युलस का मतलब होता है बूस्ट करना, एनकरेज करना. दिस इज़ वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी का मतलब होता है रैपिड और अनप्रिडिक्टेड चेंज. जैसे स्टॉक मार्केट्स में अभी वॉलेटिलिटी चल रही है, अप एंड डाउन हो रहा है वो. देन डिस्पेयर. डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस फील करना, एंग्विश फील करना.
देन एट लॉगर हेड्स, ये हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है लॉगर हेड्स में होना मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री करना। कई बार आरबीआई और गवर्नमेंट एट लॉगर हेड्स होती हैं, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानती हैं। देन शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन देना। ये फॉर्मल ऑफिशियल लिंगो है, लैंग्वेज है, इसमें हम यूज़ करते हैं। कई बार ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट, उनको शो कॉज नोटिस दिखाया जाता है। देन प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज है, वेलबींग है। देन फ्लाई पास्ट, ये जो एयरप्लेन्स हैं एयरफोर्स के, ये फ्लाई पास्ट करेंगे, सो इसका मतलब सेरेमोनियल फ्लाइट ऑफ दिस एयरक्राफ्ट होता है। डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब सेंड ऑफ है, पोस्ट है। हार्ड लाइन, हार्ड लाइन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट होना या टफ होना। मोरेटोरियम का मतलब होता है पोस्टपोन कर दिया है आपने, फॉर एग्जांपल ईएमआई मोरेटोरियम हो गया, पोस्टपोन हो गई 3 मंथ के लिए, एम्बार्गो लग गया है। मिंटिंग, मिंटिंग ऑफ मनी मतलब मेकिंग ऑफ मनी, दैट इज़ कॉइन्स। एंटीजेंस, एंटीजेंस क्या होते हैं, कोई फॉरेन बॉडी आती है, टॉक्सिक सब्सटेंस आता है हमारी बॉडी में, सो दैट इज़ कॉल्ड एंटीजेंस। एंटीजेंस से लड़ने के लिए बॉडी में बनती है एंटीबॉडी। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है अनअवेयर होना, इनसेंसिबिलिटी। एंड क्रॉनिकल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड हिस्ट्री, क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। ओके, सो दीज आर सम एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स जो आगे हम न्यूज़पेपर में देखने वाले हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो लेट अस स्टार्ट। पहला जो न्यूज़ है दैट इज़ दिस, पेंडेमिक रेस्पॉन्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये कोविड-19 इन इंडिया के बारे में है। पेज नंबर 1, नंबर ऑफ़ केसेस जो होते हैं इसमें कंसिस्टेंट स्पाइक हुआ है, नंबर बढ़े हैं। रिकवरी रेट अभी कितनी है, 26.65% है, मतलब 100 पेशेंट्स आए हैं तो उसमें से 26% ईजिली रिकवर भी हो गए, विच इज़ अ गुड साइन। 1 मिलियन टेस्ट अभी तक हो चुके हैं इंडिया में कंडक्टेड टिल डेट। ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इसने बताया अब हमारी कैपेसिटी हो गई है 75,000 टेस्ट पर डे का, विच इज़ वेरी गुड। ये जो टेस्ट हुए हैं 1 मिलियन टेस्ट, इसमें हम रैपिड टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, दीज आर RT-PCR टेस्ट। देन 5 T's आर अगेन वेरी वेरी एसेंशियल टू फाइट दिस कोविड-19, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बताया था, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। दिस इज़ द होलिस्टिक अप्रोच टू फाइट विद दिस कोविड-19। नाउ मीनवाइल यूएस ने डिसीजन लिया है, परमिट किया है इमरजेंसी यूज़ ऑफ दिस इबोला ड्रग, जिसका नाम है रेमडेसिविर। ये इबोला में यूज़ हुआ था, ऐसा माना जा रहा है कि ये कोविड-19 में भी इफ़ेक्टिव है। सो फॉर टाइम बीइंग अंडर दिस मेडिकल गाइडेंस रेमडेसिविर यूटिलाइज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। इसमें कॉशन है, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ नहीं करना है। 80% जो पेशेंट्स हैं ऐसा माना जाता है दे विल रिकवर ऑन देयर ओन। सो दिस इज़ इंडिया एंड कोविड-19। देन सेकेंड न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट स्टेट्स रेवेन्यू फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल मतलब पैसे से रिलेटेड है, फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट दोनों में सेपरेशन ऑफ दिस इंडिपेंडेंस है, स्फीयर है काम करने का। तो स्टेट्स स्क्रैप द बैरल एज रेवेन्यू ड्राई अप। इस पूरे कोविड-19 लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आया है वो आया है स्टेट्स पे। दे आर फेसिंग माउंटिंग कॉस्ट ऑफ दिस लॉकडाउन। इनके जो फाइनेंसेस होते हैं ये प्रिकैरियस पोजीशन पे है, मतलब स्थिति अच्छी नहीं है, फाइनेंसेस काफ़ी कम हो गए हैं। ये जो स्टेट्स होते हैं ये सेंटर पे डिपेंड करते हैं फॉर डिवोल्यूशन ऑफ फंड। आरबीआई की रिपोर्ट ने बताया कि सेंटर ट्रांसफर्स अकाउंट ऑफ 47.5% जो स्टेट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसका करीब 47.5% तो सेंटर से आता है, नियरली हाफ। सो दैट इज़ सो डिपेंडेंट ऑन दिस सेंटर फॉर देयर फाइनेंशियल नीड्स। स्टेट्स अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उसका मोस्टली पैसा आता है, 90% पैसा आता है लिकर, दारू, देन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सेल से आता है, प्रोडक्ट्स, स्टैम्प ड्यूटी से आता है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन से आता है। अब बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 ये सारी एक्टिविटीज़ हॉल्ट हो गई हैं, सो दैट इज़ वाई स्टेट्स के पास रेवेन्यू जनरेशन बहुत उसका पुअर हो गया है। लॉकडाउन के कारण स्टेट जनरेटेड रेवेन्यू में 80 to 90% ये प्लमेट हो गया है, फॉल आया है इसमें। हेल्थ केयर एंड रिलीफ जो इसमें मेजर्स देने पड़ रहे हैं कोविड-19 को, इसका कॉस्ट बर्डन है बिकॉज दीज आर वेरी कॉस्टली थिंग। फॉर एग्जांपल देयर इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, टेस्टिंग्स हैं, क्वारंटाइन है। सो दीज ऑल थिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी और इसके कारण स्टेट का कॉस्ट बर्डन बढ़ गया है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं स्टेट 3 बड़ी चीज़ों की।
पहला, जीएसटी कंपनसेशन होना चाहिए, ये जल्दी करें बिकॉज स्टेट्स, सेंटर ने कुछ पिछले 3-4 मंथ से जीएसटी कंपनसेशन नहीं दिया है स्टेट्स को। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कलेक्शन होता है इसका, देन इसमें टैक्स शेयरिंग अगेन होता है जीएसटी का, तो वो कंपनसेशन जो देना था सेंटर को स्टेट्स को वो पेंडिंग है अभी। फिस्कल डेफिसिट की जो लिमिट होती है, अगेन स्टेट बोल रहे हैं कि उसको बढ़ाएं, 3 to 4.5% करें। फिस्कल डेफिसिट मतलब साल भर में कितना खर्चा हुआ और कितना आपने अगेन रेवेन्यू आपने जनरेट किया, तो इन दोनों का खर्चा और आमदनी का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, और इसकी भरपाई होती है बोरो करने से, उधार लेने से। तो ये बोल रहे हैं फिस्कल डेफिसिट लिमिट भी जो है इसको इंक्रीज़ करिए। Then again they are asking for this higher ways and means advances. We read about this WMA a couple of days back. WMO में ये बोरो करते हैं जो डे टू डे अगर डिफ्रेंशिएट कुछ हो रहा है इनका फॉर शॉर्ट टर्म, लिक्विडिटी क्राइसिस आ रहा है, मिसमैच हो रहा है पैसों में, तो उसको ये रेपो रेट पे उधार ले सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी अगेन लिमिट हाई करें, बट नॉट एडिक्वेट मेजर्स हैव बीन टेकन सो फार, सो दीज आर द कंप्लेंट्स द स्टेट्स आर मेकिंग राइट नाउ। अब फिस्कल फेडरलिज्म जो होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन की बात को पढ़ना। आर्टिकल 280 15th फाइनेंस कमीशन है, डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस के लिए है। इसने 2 रिपोर्ट प्रेजेंट किया, एक 2020-21 का रिपोर्ट बजट 2020 के साथ टेबल किया, और एक 21-26 की रिपोर्ट आएगी अक्टूबर 2020 तक। रीज़न ये था बिकॉज इकोनॉमिक टर्मोइल भी है, जम्मू एंड कश्मीर भी बना था, सो दैट इज़ वाई ये एक 1 ईयर का रिपोर्ट अभी टेबल हुआ था बजट के साथ में। इसने रिकमेंडेशन क्या किया, इसने डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस किया, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में ये वर्टिकल डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस किया होगा, और सेंटर और ये जो 28 स्टेट हैं तो 28 स्टेट में ये हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन कैसे होगा। सो दिस इज़ व्हाट दिस फाइनेंस कमीशन डू। तो इन्होंने 41% का डिवॉल्यूशन बोला है सेंटर टू स्टेट, ये 1% कम है लास्ट फाइनेंस कमीशन से। वाई, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी बन गया है तो सेंटर इसको डायरेक्टली फाइनेंस करेगा, तो दिस इज़ वर्टिकल डिवॉल्यूशन। यहाँ अगर हम देखें, अगर अपन को हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन भी करना है, किस स्टेट को कितने पैसे मिल रहे हैं, तो उसका एक पैरामीटर्स होते हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसफ़र होता है। तो ये गाइडलाइंस है अमंग स्टेट्स कैसे ट्रांसफ़र होगा, इनकम डिस्टेंस कितनी है, पॉपुलेशन 71 2011 मतलब पॉपुलेशन पैटर्न पे उन्होंने कितना अपना इंपॉर्टेंस किया है, प्रोग्रेस किया है, तो उसके ये सारे पॉइंटर्स हैं। 45%, 50%, एरिया का 15% है, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का 10 है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5, टैक्स एफर्ट है 2.5, इस तरीके से ये क्राइटेरिया बना रखे हैं इन्होंने। दीज आर द क्राइटेरिया, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफर्ट, इसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को उतना पैसा मिलेगा। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु की। तमिलनाडु काफ़ी अच्छा स्टेट माना जाता है, फाइनेंशियली काफ़ी सॉलिड है, ये वेल टू डू स्टेट है तमिलनाडु। 60% जो इसको ज़रूरत पड़ती है पैसे की ये अपने आप ही जनरेट कर लेता है, मतलब स्टेट पे, सेंटर पे इसका डिपेंडेंस कम है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल तमिलनाडु में भी हुआ है करीब 80% का। अल्कोहल, पेट्रोलियम, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक हॉल्ट, ये सब चीज़ों में रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। प्लस माउंटिंग हेल्थ केयर है और वेलफेयर कॉस्ट भी ज़्यादा है। सी हमारे यहाँ हम देखते हैं 7th शेड्यूल में लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, दिस कॉन्करेंट लिस्ट होती है, देन सेंटर लिस्ट होती है। तो टैक्सेशन में भी कुछ आइटम्स होते हैं जो दिए हैं स्टेट्स को, कुछ आइटम्स दिए हैं जो सेंटर के पास होते हैं टैक्सेशन। तो दीज आर आइटम्स जिससे टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है किसी भी स्टेट का, और ये आइटम्स एक्टिविटीज़ हैम्पर होने के कारण स्टेट का रेवेन्यू कम हो गया है। अगेन तमिलनाडु डिमांड कर रहा है कि जो WMA में आप जो जिस रेट पे ये पैसे देते हो, बोरो करते हो, स्टेट बोरो करता है, उसको इंटरेस्ट फ्री डिमांड बना दिया जाए ताकि इनको थोड़ा और रिलीफ मिले। देन दिस इज़ द थर्ड न्यूज़ आइटम, श्रमिक एक्सप्रेस। ये माइग्रेशन सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। रेलवे ने ऑपरेट किए 5 श्रमिक एक्सप्रेसेस। माइग्रेंट्स होते हैं, पुश एंड पुल फैक्टर होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्हें शहर जाना पड़ता है, कोविड-19 आ गया तो दे वांट्स टू गो बैक टू देयर विलेजेस। तो ये स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स हैं, नॉट ओनली माइग्रेंट्स, वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एट्सेट्रा हैं। सो दे वांट टू गो टू देयर स्टेट, होम स्टेट। सो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो अपने होम स्टेट्स जा सकें। स्पेशल ट्रेन्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो किया जाएगा, ट्राई कर रहे हैं ये। इकोनॉमिक हार्डशिप्स काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा हो गई थी बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप होने के कारण इनका, बिकॉज मोस्टली दे आर डेली वेज वर्कर्स, तो इनका इनकम बंद हो गया एंड देन चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। एम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज हुआ, कोविड-19 का स्केयर बना हुआ है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, कोई हेल्प नहीं मिला इन्हें इतना ज़्यादा, क्वारंटाइन प्रिकॉशंस मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हैं। बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो माइग्रेंट्स को वापस बुलाया जा रहा है होम स्टेट में, इससे दूसरा डिज़ास्टर भी हो सकता है, स्प्रेड ऑफ दिस कोविड-19 हो सकता है। ऐसे में जो पूरा पर्पज़ है लॉकडाउन का वो डिफीट हो सकता है। नांदेड़ से पंजाब में पिलग्रिमेज को वापस बुलाया गया, एसी बस से गए, सारे के सारे पिलग्रिमेज कोविड-19 पॉजिटिव हो गए वो। सो दिस केसेस, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं अभी। देन अ सैल्यूट फ्रॉम द स्काई एंड द सी, ये पब्लिक सॉलिडेरिटी आर्म्ड फोर्सेस, अ सैल्यूट फ्रॉम द स्काई एंड द सी, ये इस तरीके की पेज 8 में न्यूज़ है। यहाँ क्या होगा, फ्लाई पास्ट होगा, प्लेन ऊपर ऐसे उड़ेंगे और दैट इज़ फॉर सेरेमोनियल, और एक ये दिस सॉलिडेरिटी शो करेंगे। इल्यूमिनेटेड नेवल शिप्स होंगी, ये ट्रिब्यूट पे करेंगे दिस कोरोना वायरस के वॉरियर्स को, कोरोना वायरस वॉरियर्स को। कोरोना वायरस वॉरियर्स क्या है, ये फ्रंट लाइन स्टाफ है, दीज आर फ्रंट लाइन स्टाफ जो कोविड-19 से फाइट करने पे हमारी हेल्प कर रहे हैं। देन एरियल सैल्यूट होगा, 500 मीटर हाइट तक इतना नीचे फ्लाई हो सकते हैं। मिलिट्री बैंड्स हैं, ये विजिट करेंगे हॉस्पिटल्स को और प्ले करेंगे पैट्रियोटिक ट्यून्स। पुलिस मेमोरियल में रेथ लेइंग सेरेमनी होगा, नेवल एंड कोस्ट गार्ड शिप भी इसमें पार्ट करेंगे। सी, इन पूरी एक्सरसाइजेस का भी अपना मीनिंग होता है, बिकॉज डिफ़िकल्ट टाइम पे अक्सर लोगों का मोरल डाउन होता है और थोड़ा डलनेस होता है। सो अगर ये एक्टिविटीज़ होती है तो इट हेल्प्स इन लिफ्टिंग द मोरल एंड मूड ऑफ द नेशन। सो दिस इज़ द होल आइडिया। देन ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज़ राइट टू प्राइवेसी एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। आरोग्य सेतु ऐप है, इसको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ दिस आरोग्य सेतु ऐप? आरोग्य सेतु ऐप है टू फाइट दिस कोविड-19, उसको ट्रेस करना, ट्रैक करना, पब्लिक को लेटेस्ट अपडेट्स देना, इसके लिए ये बनाया गया है। ये इजी ऑनबोर्डिंग है, प्रिसीजन ट्रैकिंग हो सकती है इसमें। देन ये स्केलेबल भी है, हेल्प एंड सपोर्ट एट एंड मिल जाएगा, सेल्फ असेसमेंट हो सकता है इन्फेक्शन मिटिगेशन में, क्यूरेटेड रेलेवेंट एडवाइजरी, सेफ, सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। देन इसको इंस्टॉल करना है, ब्लूटूथ एंड जीपीएस यूज़ करेगा, आप पे ट्रैकिंग भी हो सकती है, सेट लोकेशन शेयरिंग टू ऑलवेज। तो द होल आइडिया इज दिस इज़ अ नोवल अप्रोच, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं टू फाइट दिस कोविड-19। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ लोगों ने इस पे सवाल उठाए हैं प्राइवेसी के, और रीज़न ये है कि जैसे हमने आधार एक्ट भी देखा था, तो आधार में आपका बायोमेट्रिक डेटा ले रहे हैं, प्राइवेसी का एक क्वेश्चन है वहाँ पे, बट वो बैक्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। आरोग्य सेतु ऐप में आपने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं लाए हैं, सो अगेन दिस इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ नॉट बैक्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच शुड बी डन। देन ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा यूजेज के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस इशू होनी चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए फॉर हाउ लॉन्ग दिस डेटा वुड बी यूज्ड, वो डेटा कौन हैंडल करेगा, गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी, डेटा स्टोरेज के लिए कहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, दीज ऑल थिंग्स शुड बी केप्ट इन पब्लिक प्लेटफॉर्म। देन यहाँ मीनवाइल फिर गवर्नमेंट ने ये डिक्लेरेशन दिया था कि देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, इसमें सारे सेफ्टी एंड प्रिकॉशन मेजर्स हमने लिए हैं। दिस वाज अगेन इशूड बाय दिस गवर्नमेंट। यहाँ जो दूसरा न्यूज़ है इससे रिलेटेड वो है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। इसको साइट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कहा है कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है इसको फ्रेंडली बनाइए, डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाइए, ताकि इफ़ विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसमें ब्रेल जैसा कुछ फीचर्स होने चाहिए, हाई कॉन्ट्रास्ट जैसे फीचर्स होने चाहिए, वॉइस स्पीक करने का, स्क्रीन स्पीक करने का ऑप्शन होना चाहिए, सो दैट ऑल पीपल जो उसको प्रॉपरली नहीं एक्सेस कर सकते हैं वो भी इसको एक्सेस कर पाएँ। दिस वॉज आस्क्ड बाय दिस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसमें एमईटी ने बोला है कि हम इस पर वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर। Now UAE sends aid for health worker. This is page number 8. International relations, Gulf countries evacuation. Gulf countries में काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो जाते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में फॉर वर्क एंड जॉब। ये मोस्टली होते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। यहाँ हमारे अच्छे टाइज़ हैं गल्फ़ कंट्रीज़ से, यूएई से हमारे ब्रदरली फ्रेंडली रिलेशंस हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं वो। अगेन हम प्लान कर रहे हैं इवैक्यूएशन करने का इन सारे हमारे वर्कर्स और इंडियंस को गल्फ़ नेशन से।
इससे पहले इतना मास स्केल का इवैक्यूएशन हुआ था कुवैत में, इफ़ यू रिमेंबर अक्टूबर 1990 में एक फेमस मूवी भी आई थी इसमें, 1,76,000 लोगों को इवैक्यूएट किया था, इंडियंस इवैक्यूएट, और ये गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आया था। तो अगेन गवर्नमेंट इज ट्राइंग दिस मास स्केल इवैक्यूएशन फ्रॉम दिस गल्फ नेशंस। ये मोस्टली ब्लू कॉलर वर्कर हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है गल्फ कंट्रीज़ में कि कोविड-19 होने के कारण और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉल हुई और देन फिर ऑयल प्लंज भी हो गया, सो दैट इज़ वाई इट इज़ लीडिंग टू जॉब लॉसेस। तो वहाँ उनको वापस इंडिया में बुलाने का प्रोविज़न है। इंडियन नेवी एयरफोर्स में अपने शिप्स एंड रिसोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय करने की बात है। HADR होता है, ह्यूमन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। सो दिस इज़ पेज नंबर 8 इंटरनेशनल रिलेशंस में UAE सेंड्स एड फॉर हेल्थ वर्कर्स। वर्ल्ड न्यूज़ में ही ग्लोबल ऑर्डर एक अभी काफ़ी चेंज हो रहा है। वर्ल्ड पहले क्या था, बाइपोलर था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, USA एंड USSR। देन USSR का हो गया डिसइंटीग्रेशन। लास्ट 5-7-10 ईयर्स में चाइना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमर्ज हुआ है और USA का हेजेमनी चैलेंज हो रहा है बहुत। तो USA एंड चाइना में अक्सर थोड़ा टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं। पहले ट्रेड वॉर हमने पढ़ा था, अब कोविड-19 में भी ऐसा ब्लेम आ रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस चाइना शायद ये लैब मैन्युफैक्चर्ड एंड ऑल, ऐसे यहाँ पे एलिगेशंस हैं। नाउ USA ऑफिशियल्स टेकिंग अ हार्ड लाइन, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं ये चाइना पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और साइंटिफिक फ्रंट पे। फ्रेइंग टाइज दैट हैव रीच देयर लोवेस्ट पॉइंट इन अ डेकेड, ये काफ़ी नीचे हो गए हैं दोनों रिलेशंस। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी कंट्री के लिए, फॉर एग्जांपल स्पेस हो गया या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाई हो गया, टेक्नोलॉजी दिस मोबाइल नेटवर्क्स एंड ऑल हो गया, दीज आर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो US ने कहा 5G और इलेक्ट्रिक जो ग्रिड्स हैं इसमें चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर का हम अननेसेसरी प्रेजेंस नहीं चाहते हैं। फॉरेन एडवर्सरी इन्हें बताया था। एक हुवावे कंपनी है, उसमें भी काफ़ी US आउटस्पोकन था एंड इसको बैन कर दिया था टेकिंग पार्टिसिपेशन इन दिस 5G दिस ट्रायल्स। देन ये बात है कि वुहान लैब से ये शायद पॉसिबल है कि ये कोरोना वायरस यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ऐसे एलिगेशंस है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अभी चल रहा है। द बेस्ट थिंग जो इंडिया अभी कर रहा है दैट इज़ वेट एंड वॉच। देन दिस इज़ एम्प्लॉयमेंट, अगेन न्यूज़ है इंडिया USA। दिस इज़ H1B वीज़ा। सी यहाँ अभी कुछ रिलीफ मिला है H1B होल्डर्स को और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट को। ये H1B होता क्या है? जो H1B है दैट इज़ क्लासिफिकेशन है, फॉरेन नेशनल्स हैं, ये काम कर सकते हैं USA में फॉर अ टेम्पररी पीरियड। H1B वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है आपको किसी फॉरेन कंट्री जाने के लिए। H1B वीज़ा से आप USA जा सकते हो, यहाँ इंडियन या किसी दूसरे कंट्री के वर्कर हैं, USA में जाके आप काम कर सकते हो टेम्पररी पीरियड के लिए। इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑफर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट आर इन अ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। तो अक्सर जो IT एम्प्लॉयज़ होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिस के होते हैं, इंडियन TCS, इन्फोसिस एंड ऑल, ये इस H1B वीज़ा से USA में जाते हैं। ये मैक्सिमम 6 ईयर्स रह सकते हैं, एक बार में 3 होता है, फिर +3 और हो जाता है, तो ऐसे 6 ईयर्स तक ये वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं USA में। तो दिस इज़ H1B वीज़ा। H1B वीज़ा से बिकॉज वर्कर्स बाहर से आ रहे हैं USA में काम करने के लिए, तो USA को लगता है कि ये वर्कर्स हैं जो लोकल USA पॉपुलेशन है उनका जॉब ईट अप कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई दे वांट टू स्टॉप दिस H1B वीज़ा। ग्रीन कार्ड क्या होता है? ग्रीन कार्ड जो होता है ये US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ग्रीन कार्ड एक परमानेंट रेसिडेंट कार्ड है, अलाउ करता है टू लिव एंड वर्क परमानेंटली इन द USA। स्टेप्स यू मस्ट टेकन डिपेंडिंग अपॉन योर इंडिविजुअल सिचुएशंस। तो मैनी जो इंडियंस होते हैं पहले H1B में गए, देन स्पेंड सम टाइम, दे अप्लाई फॉर दिस ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड अगर अप्रूवल हो जाता है तो वो फिर परमानेंटली USA के वहाँ पे रहने लग जाते हैं। तो USA का ये जो H1B और ग्रीन कार्ड है इसमें 60 डेज़ का भी ग्रेस पीरियड है टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स। ये जो वीज़ाज होते हैं H1B ये अराउंड 65,000 इशू होते हैं पर ईयर। इस 65,000 के अलावा प्लस 20,000 और कोटा होता है। ये कोटा होता है जो इंडिया से USA में हायर डिग्री पढ़ने जाते हैं, इंडिया ही नहीं किसी दूसरे कंट्री से भी US में हायर डिग्री पढ़ने जाते हैं, उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये 20,000 और होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 पर ईयर एम्प्लॉयमेंट ग्रीन कार्ड इशू होता है अकॉर्डिंग टू दिस USCIS। कंट्री कैप हर एक कंट्री में लगा रखा है 7% का। कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही है, जॉब्स कम हो रहे हैं, माइग्रेंट्स हैं, वीज़ा होल्डर्स हैं, ऐसा वहाँ पे परसेप्शन बनाया जा रहा है कि दे आर ईटिंग अप देयर जॉब्स, सो दैट इज़ वाई थोड़ी हॉस्टिलिटी भी आ रही है। बट ये सच नहीं है, रियलिटी ये है कि पूरा USA ही इमिग्रेंट्स ने बनाया है। ये एक नया वर्ड था, NCERT हमने पढ़ा हिस्ट्री में, यहाँ लोग आके लोग यहाँ पे बसने लग गए। और ये जो माइग्रेंट्स होते हैं दे आर नॉट ईटिंग अप देयर जॉब्स, इनफैक्ट दे आर जॉब क्रिएटर्स। इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इन डेवलपमेंट, वेल्थ एंड दिस ऑफ दिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन दिस इज़
दिस इज बिजनेस न्यूज़ या क्रेडिट फ्लो लोन मोराटोरियम। आरबीआई शक्तिकांता दास साहब ने कहा कि जो एमएसएमई है होते हैं, ये क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये जो एमएसएमई होते हैं इनको सबसे बड़ा हिट हुआ है कोविड-19 लॉकडाउन से। इनका लिक्विडिटी मतलब जो वर्किंग कैपिटल है वो नहीं बच रहा है, क्रेडिट की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, शॉर्टेज हो रही है। तो दैट इज़ वाई आरबीआई ने गाइडलाइंस दी बैंक को कि आप इन एमएसएमई को पैसे प्रोवाइड करो टू फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट। ये एमएसएमई की वेबसाइट में हम देखें तो ये डेफिनेशन दी है एमएसएमई की कि सी एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक होता है सर्विस सेक्टर। तो एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकती है, एमएसएमई सर्विस में भी हो सकती है। एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज है, बट इन दोनों की जो कंडीशंस है, क्राइटेरिया है फॉर दिस माइक्रो स्मॉल मीडियम, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो माइक्रो का क्राइटेरिया है कि 25 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। स्मॉल तब होगा जब 25 से ज़्यादा है बट एक्सीड नहीं हुआ है 5 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइज तब होगा जब 5 करोड़ एक्सीड बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। तो 5 से 10 करोड़ के बीच में है। ये 25 लाख से 5 करोड़ है और ये लेस देन 25 लाख है, तो वो कहलाएंगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। सर्विस सेक्टर में पैसे थोड़े कम रहने चाहिए, तो सर्विस सेक्टर में ये कैप है, ये भी थोड़ी कम है क्योंकि सर्विस सेक्टर में इनपुट कॉस्ट थोड़ी कम होती है। तो डज नॉट एक्सीड 10 लाख, ये 25 था, इसको 10 कर दिया। देन यहाँ पे 25 से 5 करोड़ था तो यहाँ पे 10 लाख से 2 करोड़ कर दिया। देन यहाँ पे 5 से 10 करोड़ था तो इसको 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया। रीज़न बिकॉज सर्विस सेक्टर में थोड़ा आसान रहता है, इनपुट कॉस्ट कम रहती है। सो दिस इज़ हाउ हम क्लासीफाई करते हैं एमएसएमई सेक्टर को। प्रॉब्लम क्या है, वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे शॉर्टेज हो गया है। इकोनॉमिक स्टिमुलस दे आर डिमांडिंग, सेकेंड डोज ऑफ रिलीफ पैकेज चाहिए इन्हें, कर्ब करें द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट को। मंथली जीएसटी कलेक्शन रिलीज टू स्टेट्स ये डेफर कर दिया गया था, इसको बोल रहे हैं आप डू इट, डोंट डिले। मार्च में गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ का स्टिमुलस अनाउंस किया था, फूड ग्रेन, कुकिंग गैस, डीबीटी प्रोवाइड हुआ था। ऐसा ही एक दूसरा पैकेज अब टाइम आ गया है इशू करने के लिए। नाउ इज़ द टाइम फॉर सेंटर टू यूज़ इट्स मिन्स। मिन्स मतलब अब पैसे भी हम बना सकते हैं, जो करेंसी प्रिंटिंग होती है ये करना चाहिए। इकोनॉमी में ये हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है, जब सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फेल हो रही हैं देन जो प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी, मिंटिंग मनी शुड बी द लास्ट स्टेज। बिकॉज इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन भी राइज होता है, कई बार वैल्यू ऑफ दिस मनी है वो कई बार कम हो जाती है। बट यहाँ पे फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल जो है मिस्टर हरीश साल्वे, एक्सीलेंट, इनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत लॉजिकल होते हैं एंड वेरी गुड इंसाइट्स देते हैं। व्हेन यू गेट टाइम ट्राई समटाइम्स टू हेयर हिम, वेरी गुड एंड लॉजिकल बात करते हैं ये। तो इन्होंने बोला है कि अभी प्रिंटिंग करेंसी नोट्स शुड बी ओके, करना चाहिए। ये फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल है, अभी प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल है मिस्टर तुषार मेहता, ये सेकेंड लॉ ऑफिसर होते हैं ये। अबॉलिश करें फेमा को, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड अलाउ करें फर्म्स टू बोरो अब्रॉड। ये 3 सजेशंस दिए हैं इन्होंने। करेंसी नोट्स प्रिंट कर सकते हैं बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशंस है, फेमा अबॉलिश कर दीजिए और फर्म्स को अलाउ करिए बोरो करना फ्रॉम अब्रॉड। इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कैश स्ट्रैप्ड है तो आप मिंट मनी कर सकते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चैलेंजेस होंगे, बट यू डू नॉट नीड टू वरी फॉर नाउ। डिमांड एक बार पिक होगी जो नेसेसरी है, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसको कैसे टेकल किया जाए। ग्लोबल फर्म्स वांट टू मूव आउट ऑफ चाइना, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाइना से जो अभी फियर हो रहा है, वर्ल्ड का मूड हो रहा है, मैनी फर्म्स वांट टू गो आउट, मूव आउट फ्रॉम चाइना। वी नीड टू एक्ट क्विकली, और टैक्स इंसेंटिव्स एंड ऑल जो देने, ये सारी फर्म्स को हमें ट्राई करना चाहिए कि वो इंडिया में अपना आ सके। रिवाइवल पैकेज टू पुट इकोनॉमी ऑन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज इम्पॉर्टेंट। सो सी दिस इज द वे, वेरी लॉजिकली यू हैव टू think and answer. Then this is science and technology section. Science and technology section used to काफ़ी सारी न्यूज़ होती थी, but these days only and only there is COVID-19, तो हम इसको briefly देखेंगे। यहाँ लिखा है dead fragments of this, first one is dead fragments of novel coronavirus led to false positives in recovered patients. Patients recover हो गए, but ये जो डेड पोर्शन था कोरोना वायरस का, उसके कारण फॉल्स अलार्म्स आ रहे हैं। केसेस में री इन्फेक्शंस एंड रीएक्टिवेशन का अलार्म आता है। ये RT-PCR टेस्ट है, वी हैव डिस्कस्ड इट इन ग्रेट डिटेल। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, ये काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है। ये एम्पलीफाई करता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस को टेस्ट करने से पहले। तो एम्पलीफिकेशन के कारण क्या होता है, कई बार जो डेड और लिविंग वायरस है ये डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि वो वायरस जिंदा है या वो वायरस मर गया है। तो जो डेड वायरस होता है उसके कारण भी अलार्म आ जाता है, फॉल्स अलार्म होता है। तो कई बार नंबर ऑफ केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज डेड वायरस के कारण वो अलार्म आ रहा है। देन नेक्स्ट है
है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक, इसने एक पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट बनाया है, बायोसेंसर है, ई-कोव सेंस इसका नाम दिया है। ये डिटेक्ट करेगा नोवल कोरोना वायरस को सलाइवा सैंपल्स में। सलाइवा जो होगा वो स्मॉल अमाउंट का सलाइवा लेना पड़ेगा, ये वायरस के एंटीजेंस होंगे इसमें, ये इसको डिटेक्ट करेगा 30 सेकेंड्स के अंदर। देन इलेक्ट्रोड और इसमें एंटीबॉडी रहेगी, ये बैटरी ऑपरेटेड रहेगा। देन अगेन दिस इज़ एन इनोवेशन, अगेन क्लिनिकल ट्रायल्स अभी नहीं है इनके। ये है पूल्ड टेस्टिंग, बिकॉज नंबर ऑफ टेस्ट किट्स कम थे तो हमने बहुत सारे पेशेंट्स का एक साथ पूलिंग कर दिया, 1000 लोगों का एक साथ टेस्ट कर रहे हैं। अगर वो 1000 सारे कोविड नहीं है तो पूरा बैच एक साथ पास हो जाएगा। फिर जो अगर 1000 में एक भी केस नेगेटिव आ गया तो हमको पता चलेगा इस बैच में हमें इंडिविजुअल टेस्ट करने हैं। तो इससे इन अ वे जो एक बार में पास हो गए उतने केसेस तो बच गए ना टेस्टिंग करने से, तो इससे स्पीड अप हो सकता है और नंबर ऑफ केसेस भी कम हो जाएंगे हमारे टेस्टिंग के लिए। तो दैट इज़ वाई हमने पूलिंग ऑफ टेस्ट स्टार्ट कर दिया था। इंक्रीजिंग टेस्टिंग कैपेसिटी, इसमें एक एल्गोरिदम अभी बात कर रहे हैं कॉम्बिनाट्रॉनिक्स। तो जो केसेस अगर कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं उसमें इस एल्गोरिदम से हम फर्दर एलिमिनेट कर सकते हैं और एक सैम्पल साइज़ कम कर सकते हैं, ताकि नंबर ऑफ जो टेस्ट हैं वो फिर अगेन कम टेस्ट में हम ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर सकें। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल इनहिबिट नोवल कोरोना वायरस है, ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट रेंज ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग एजेंट्स। कोरोना वायरस में बहुत सारे वायरस हैं, दिस मर्स है, सार्स है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस करते हैं, ये सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है, मतलब बहुत सारी दवाइयों, एक ही दवाई बहुत सारे पैथोजन से लड़ सकती है, दैट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये यूजिंग ह्यूमन स्वेट एज डायग्नोस्टिक टूल एंड सोर्स ऑफ पावर है। ये ई स्किन पैच अगेन एक इनोवेशन है। जो हमारा स्वेट होता है, पसीना होता है, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसमें बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। इसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसको एनालाइज करके हम डिसीज़ का डायग्नोस कर सकते हैं। स्वेट को एनालाइज करो और उससे डिसीज़ का डायग्नोसिस हो जाएगा। दिस इज़ ई स्किन पैच। ये एफएक्यू सेक्शन आता है, एफएक्यू सेक्शन में भी कोविड-19 और ये डेट एंड म्यूचुअल फंड्स है। एफएक्यू में कैन एंटीबॉडी टेस्ट स्टेप्स टेकल कोविड-19। अगेन एक था आरटीपीसीआर टेस्ट जो अभी हमने देखा, दूसरा टेस्ट हम बात कर रहे थे एंटीबॉडी टेस्ट का। एंटीजेंस आए, बॉडी पे हमला किया, बॉडी के इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई। बॉडी में कितनी एंटीबॉडी बन रही है उसको टेस्ट कर लो तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे एंटीजेंस है या नहीं है, मतलब कोविड-19 का अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। तो इनडायरेक्टली हमने डिटेक्ट कर लिया कोविड-19 को, बट ये रिलायबल नहीं है। ये सेरोलॉजी टेस्ट है, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करता है एंटीबॉडी इन प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शंस, तो हम इनडायरेक्टली टेस्ट करते हैं कोविड-19 का। सस्ता पड़ता है, क्विक है, चीपर है, बट अनरिलायबल है। और इससे काफ़ी क्लैमर हो रहा है बिकॉज चाइना से हमने काफ़ी सारे गैजेट्स इंपोर्ट कराए थे और वो सारे के सारे हो गए हैं फॉल्टी। देन कोविड-19 वैक्सीनेशन की बात है यहाँ पे, दिस इज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, बट अगेन दिस इज़ गोइंग टू टेक टाइम। ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, अभी क्लिनिकल ट्रायल होंगे, देन उसको टेस्ट करेंगे, देन फिर डिस्कशन होगा, पॉलिसी अप्रूवल होगा, देन फिर मास प्रोडक्शन होगा, देन फिर इनका डिलीवरी होगा। दिस इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। नाउ ये जो थर्ड सेक्शन है दैट इज़ डेट एंड म्यूचुअल फंड्स। आरबीआई ने क्या किया, अभी 50,000 करोड़ समथिंग दिया था लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी विंडो दी थी म्यूचुअल फंड्स को। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ये थोड़े अभी रिस्क में आ रहे हैं, पॉसिबल रिडेम्पशन प्रेशर इन पे बढ़ रहा है। रिडेम्पशन मतलब जिन्होंने पैसा लगाया है वो विड्रॉ कर रहे हैं अपने मनी, रिडेम्पशन प्रेशर। तो इसको चेक करने के लिए एब्रप्ट, जैसे अभी कुछ टाइम पहले फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 डेट फंड्स को एब्रप्ट वाइंड अप कर दिया था, तो उससे एक क्या होता है, एक फियर साइकोलॉजी आ जाती है और जो दूसरे डेट फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें रिडेम्पशन बढ़ने लग जाता है, लोग अपने पैसे इन्वेस्टर्स पुल आउट करने लग जाते हैं। तो उस रिडेम्पशन प्रेशर को टेकल करने के लिए ये लिक्विडिटी का यहाँ पे इन्होंने प्रोविज़न दिया है। आरबीआई क्या कर रहा है, बैंक को पैसे दे रहा है और बैंक फिर इन म्यूचुअल फंड्स को आगे पास ऑन कर देंगे। तो आरबीआई ने रेपो ऑपरेशन कंडक्ट किया 90 डेज टेनोर का अराउंड दिस 4.40% पे। बैंक कैन अवेल दीज फंड्स और ये फंड्स पास ऑन कर देंगे वो म्यूचुअल फंड्स को। बैंक्स पर अब ये बोल रहे हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो ऑल दो पास ऑन तो कर देंगे बट अगर म्यूचुअल फंड्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इनके वो एनपीए बन जाता है। सो बैंक्स आर ऑल्सो नॉट विलिंग टू टेक रिस्क। ये जो विलिंग नहीं कर रहे हैं, जो ये फंड हाउसेज हैं, ये अंडरटेकिंग ले सकते हैं इन सब में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर्स में, डिबेंचर्स में, ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में। ये इकोनॉमी में कुछ टर्म्स होते हैं, आप इनको एक बार
पढ़िए, हम एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, उसमें ये सारे टर्म्स हम क्विकली एक बार सारे एक्सप्लेन कर देंगे वहाँ पे। ओके, देन व्हाई वाज इट नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। फ्रैंकलिन जो था वाइंड अप किया डेट फंड्स को अपनी वैल्यू प्रिजर्व करने के लिए। क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी, बिकॉज इकोनॉमी का काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है और पैसा सब लोग निकालने लग गए रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन प्रेशर और मार्केट लॉसेस के कारण ये इरोड होने लग गया इसका वैल्यू। तो वो ज़्यादा इरोड होता उससे पहले ही उसने इसको क्लोज कर दिया, तो इससे डोमिनो इफेक्ट आ सकता है। तो दैट इज़ वाई आरबीआई यहाँ पे स्टेप इन कर रही है, बैंक को बोल रही है आप पूरा बराबर पैसा दो इन म्यूचुअल फंड्स को, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, आपको मैं पैसा दूंगा इस रेपो रेट पे कम दर पे। बट अगर ये बैंक भी एक्टिवली नहीं कर पाएंगे तो फिर आरबीआई को डायरेक्ट इंटरवीन करना पड़ सकता है। देन क्लैरिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ म्यूचुअल फंड्स की जो एसोसिएशन है उसने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो फ्रैंकलिन का केस है ये आइसोलेटेड केस है, दिस नथिंग टू वरी अबाउट। कैश फ्लो ऑब्वियसली कम हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, प्रेशर है। ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ये बहुत सारे अलग अलग जगह पे, ये सेफ जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक ये बास्केट होती है एक्चुअली एक टाइप की। तो इसमें ना जो एसेट्स होते हैं वो भी रेटिंग्स होती है उनकी, जैसे ट्रिपल ए रेटिंग है, डबल ए रेटिंग है, डबल ए प्लस है। ये रेटिंग्स के अकॉर्डिंग हम देख पाते हैं कि ये जो फंड है ये कितना सिक्योर है। सेबी मीनवाइल जो हमारे यहाँ वॉचडॉग है दिस इक्विटी एंड ऑल का, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी एक स्टैचुरी बॉडी है, इसने क्लोजली मॉनिटर अभी जारी रखा है और विल हैव अ क्लोज वॉच। देन ये डिस्पैचेस सेक्शन होता है, फॉरेन का एक न्यूज़ पिक करते हैं यहाँ पे। पहला न्यूज़ है बांग्लादेश का, नो कंट्रीज फॉर माइग्रेंट वर्कर, एवरीवेयर दीज माइग्रेंट वर्कर्स आर सफरिंग, रेमिटेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज आर सेट टू फॉल, मोर हार्डशिप्स आर देयर, दिस इज बांग्लादेश। देन ब्राज़ील से है, हंटेड बाय अ वायरस इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट। ब्राज़ील में भी ब्लैक्स भी हैं, वाइट्स भी हैं और मिक्सड रेस भी है। तो ये जो ब्लैक्स और ब्राउन्स हैं इनके साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म यहाँ पे प्रिवेलेंट है। देन दिस जायर बोल्सोनारो एंड ऑल, इनकी पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी होती है, कोविड-19 का अटैक भी हो रहा है, सो देर आर सम टर्मोइल, इकोनॉमी इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग सो वेल। देन बिजनेस पिच इन टू हेल्प फाइट पेंडेमिक। सी जितने भी टूरिज्म सेक्टर्स के इकोनॉमी है ना वो वर्स्ट हिट हुए हैं, बिकॉज जब भी ऐसी कोई पैंडमिक आता है सबसे वर्स्ट हिट होता है टूरिज्म। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, टूरिज्म पे डिपेंडेंट होती है, दे आर सफरिंग। हमने अभी इसका भी देखा था, मालदीव्स का देखा था, मालदीव्स इज़ ऑल्सो सफरिंग। तो जापान एंड कोविड-19 ये डिस्पैचेस का लास्ट न्यूज़ है। डिजिटल टेक सेवी है यूजुअली जापान, बट हमने देखा वर्क फ्रॉम होम एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूजेज इन दिस वर्क, इसमें ये थोड़ा पिछड़ गया है जापान, ये इतना टेक सेवी नहीं है यहाँ के लोग। पोटेंशियल एस्केलेशन भी हो रहा है कोविड-19 का, यहाँ पे थ्रेट बना हुआ है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो गई वो ओलंपिक्स 2020 जो होना था जुलाई से वो 2021 हो गया है। कोविड-19 ज़्यादा लंबा खिंचा तो ये 2021 भी नहीं होगा, और ये गेम्स नहीं हुए ना तो जापान की इकोनॉमी को बहुत बहुत बड़ा वाला नुकसान होने वाला है। देन दिस इज़ पेज नंबर 13, पेज नंबर 14। डॉक्यूमेंट्री एक बनी थी, हनी हंटिंग ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश के, ये ट्राइबल पीपल है, ये एक्सपर्टीज़ होता है इनका दिस हनी, मधुमक्खी छत्ते से शहद कलेक्ट करने का। ये बुद्धिस्ट शेरदोकपन कम्युनिटी है, इसमें करीब 4,500 लोग हैं, ये ट्रेडिशनली एक्सपर्ट है इस हनी हंटिंग में। बट अब ये इनकी जो स्टाइल है ये दैट इज़ फेडिंग इन ऑब्लिवियन, जो नई जनरेशन है वो इसको नहीं आगे कैरी कर रही है। 10th दादा साहब फाल्के अवार्ड में ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में, इसने वहाँ पे प्राइज़ जीता था। इसका नाम है छी लूपो, छी को बोलते हैं हनी और लूपो मतलब हंटर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। सो दिस इज़ अबाउट दिस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्राइबल culture. So these all things we discussed today. This is documenting honey hunting group of Arunachal Pradesh. The name of movie is Chi Lupo. Then this is dispatches, और डिस्पैचेस के बाद हमने डेट और म्यूचुअल फंड्स को समझा दिस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बैकड्रॉप में, आरटीपीसीआर और एंटीबॉडी टेस्ट एंड सम एफएक्यू। देन वी रेड अबाउट दिस सम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन रिलेटेड टू दिस कोविड-19, क्या इनोवेशंस हुए हैं अभी। देन यहाँ पे बहुत अच्छा न्यूज़ आइटम था, नाउ इज़ द टाइम फॉर सेंटर टू यूज़ इट्स मिंट्स। देन दिस इज़ इकोनॉमिक स्टिमुलस, एमएसएमई सेक्टर क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, हमने ये समझा। देन वी रेड अबाउट दिस यूएस सिटीजनशिप इमिग्रेशन सर्विस USCIS, और ये दिस H1B वीज़ाज एंड ऑल। देन वी रेड अबाउट दिस हार्ड लाइन ऑन चाइना, यूएस एंड चाइना के रिलेशन सॉवर हो रहे हैं। UAE सेंड्स एड फॉर हेल्थ वर्कर्स, ये जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, लास्ट टाइम 1990 में इतने बड़े स्केल में हमने इवैक्यूएट किया था, नाउ वी आर अगेन गोइंग टू डू दैट। दिस इज़ आरोग्य सेतु ऐप, इसमें प्राइवेसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। देन
द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कहा है फ्रेंडली अपडेट्स लाइए. देन अ सल्यूट फ्रॉम द स्काई एंड सी, ये आज हो रहा है. दिस इज़ श्रमिक एक्सप्रेस. दिस इज़ तमिलनाडु का स्टेट देखा हमने क्या है फिजिकल स्पेस, एंड दिस इज़ फिजिकल फेडरलिज्म. देन वी रेड अबाउट कि ये डिमांड्स क्या हैं, जीएसटी, फिजिकल डेफिसिट एंड डब्ल्यूएमए को हाई करना है. Then states scrap the barrel, revenue dry up. And this is India and COVID-19, and this is 3rd of May 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.